एडवोकेट से मित्रा, और आज हम ये जानते हैं कि स्ट्राइक से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है। तो हम अगर थोड़ा सा स्ट्राइक स्ट्राइक मतलब जुडिशियल स्ट्राइक के बारे में हम बात करें, सबसे पहले हम उसके मेन नुकसान देखें। सही सही क्या है कि जस्टिस स्पीडी जस्टिस समय से पाना, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, ये बहुत लीगल प्रिंसिपल्स है और ये सही बात है कि अगर किसी को सही समय पे अगर न्याय मिलता है तो ही वो न्याय समझ में आता है। तो ये हमारा हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि उसको स्पीडी जस्टिस उसको मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल ठीक है, स्पीडी जस्टिस भी सबका फंडामेंटल राइट है। तो अगर जुडिशियल फंक्शन में, अगर जुडिशरी में अगर कोई स्ट्राइक होती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, इसको थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रोच में समझते हैं। जैसे कि हम ये चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक की जो शिकायत आती है वो ट्रायल कोर्ट में ही आती है, मतलब लोअर कोर्ट में आती है, सेशन कोर्ट में आती है। तो सेशन कोर्ट में बेसिकली अगर मेजर देखा जाए तो किस किस टाइप के मैटर्स डील होते हैं। जैसे बेसिकली अगर हम देखें तो अगर सिविल टाइप के वकील होते हैं और क्रिमिनल लिटिगेशन में प्रैक्टिस करते हैं। तो मेजरली अगर हम देखें तो जो क्रिमिनल साइड में, जैसे सिविल का है, सिविल में हम दोनों लोगों का पर्सनल डिस्प्यूट है, उसमें कोई आदमी, जैसे एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं कि जुडिशरी में अगर स्ट्राइक होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन होता है, इसके पीछे हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे जुडिशरी में तो आप कहेंगे कि एमएससीटी भी आता है, बिल्कुल आता है। जो ट्रिब्यूनल जो क्लेम से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसमें क्या है, उसमें अगर स्ट्राइक होती है तो उसमें कोई पर्सन तो जेल में है नहीं। तो अगर स्ट्राइक होती है तो उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, फाइल आपकी फाइल हो गई, कोर्ट नहीं करेगी, कोर्ट एक्स पार्टी कर देगी और वो ऑर्डर कर देगी, लेकिन मेन इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों का पर्सनल इशूज, पर्सनल लॉस हो सकता है, लेकिन कोई आदमी इसमें जेल में नहीं। एमएससीटी का हो गया एग्जाम्पल। लेबर कोर्ट में भी जैसे है, ट्रिब्यूनल्स में या फिर कंज्यूमर फोरम में या फिर आपके सिविल नेचर के भी डिस्प्यूट में किसी को कोई आदमी जुडिशियल कस्टडी में जेल में नहीं रहता। बेसिकली ओनली केवल और केवल क्रिमिनल मैटर, जो सिविल टाइप के एडवोकेट होते हैं उनका कोई ठीक है। मैं एडवोकेट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो होते हैं, जो पिटिशनर होते हैं, जो अप्लीकेंट्स होते हैं, सबको, चाहे वो रिविजन हो, चाहे जो भी पर्सन हो, जिन्होंने कोर्ट में अगर कोई पर्सन कोई एप्लीकेशन लेके आया है, तो ये नेचुरल सी बातें हैं कि उसका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो। तो सिविल में भी कोई आदमी जेल में नहीं रहता। और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है क्रिमिनल साइड में। क्रिमिनल में जैसे कोई आदमी अगर जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, स्ट्राइक होगी, अगर एडवोकेट की स्ट्राइक होगी या फिर जुडिशरी अगर स्ट्राइक होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को होगा जो क्लाइंट जेल में है। क्योंकि ट्रायल तो बहुत समय तक चलेगा, अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर वो आदमी जेल में रहेगा। तो क्रिमिनल साइड के जो एडवोकेट होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान बेसिकली अगर होता है तो क्रिमिनल लिटिगेशन में अगर स्ट्राइक होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसमें ही एडवोकेट का क्लाइंट जेल में रहता है। एडवोकेट ने स्ट्राइक किया तो कौन कौन से लोग इम्पैक्ट होते हैं, अगर हम क्रिमिनल साइड में देखते हैं। तो अगर मैं जेल में हूँ, मेरी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई, अगर स्ट्राइक है तो उसमें डेट पड़ जाएगी। डेफिनेटली इसका मतलब मैं जेल में ही सफ़र कर रहा हूँ। अगर मैं इनोसेंट हूँ और मैं जेल में रहूँ क्योंकि मेरी हियरिंग हो नहीं पा रही है, अगर स्ट्राइक है भाई, उस दिन अगर स्ट्राइक रहेगी तो उस दिन कोर्ट में जो जो रिप्रेजेंटेशंस है एडवोकेट का, वो बहुत अच्छे से वो उस समय प्रेजेंट नहीं होगा। कोर्ट बिना सुने कैसे आर्डर पास कर सकती है। वैसे कोर्ट बहुत लिबरल होती है। कई ऐसे केसेस हुए हैं कि हमारे केस में, जब मैं जहाँ पे कोर्ट इतने लिबरल होते हैं कि कोर्ट के पास ये पावर भी है कि जो पैरोकार होते हैं, जो कोर्ट की पैरवी कर रहे हैं, अगर कोई आदमी जुडिशियल कस्टडी में है, ऐसा हुआ भी, ऐसा मैंने कराया भी है, और ऐसा ऐसा प्रोविजंस भी है कि जहाँ पे जो पैरोकार होते हैं, जो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, कोर्ट उनको भी सुन के आर्डर पास कर। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत क्रिटिकली बहुत कम होता है। और वैसे भी अगर कॉम्प्लिकेटेड हीनियस लेवल के ऑफेंसेस, एक्चुअली जेल में आप तभी हैं जब आपके अगेंस्ट में हीनियस लेवल के एलिगेशंस हैं। जो वकील ही, एडवोकेट ही है है जो इस मामले में जानता है, वो बेहतर तरीके से कोर्ट को असिस्ट कर सकता है, क्योंकि लीगल पॉइंट के बारे में केवल एडवोकेट ही बेहतर तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बेहतर तरीके से अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकता है। तो इसीलिए आदमी एडवोकेट करता है। बाकी तो इंडिया में कोई भी आदमी अपना केस खुद रख सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एक एडवोकेट होता है जो, अगर आपका हीनियस एलिगेशन है तो वो अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से जज के सामने रखता है, अपने डिफेंस को प्रॉपरली वो एक्सप्लेन कर पाता है। तो अगर पैरोकार के माध्यम से भी कोर्ट सुन लेती है, लेकिन ये बहुत बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। तो जेल में अगर कोई आदमी है तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्रिमिनल साइड में, अगर क्रिमिनल एडवोकेट है, अगर जुडिशियल कस्टडी में उसका क्लाइंट है, तो अगर स्ट्राइक है तो डेफिनेटली इसमें इस तरीके का नुकसान होता है कि अगर आदमी इनोसेंट है, वो जेल में है, उसकी बेल की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा क्या है कि ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के समय में विटनेस आते हैं। तो ये तो पहली चीज़ ये समझ में आया कि अगर आदमी जेल में है
क्योंकि उसकी ज़मानत एप्लीकेशन पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो आदमी जेल में है और अननेसेसरी उसको सफ़र करना पड़ेगा जब तक कि उसकी ज़मानत बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग ना हो जाए। स्ट्राइक करने से वो डेट ही आगे बढ़ेगी। तो पहला इम्पैक्ट, पहला जो डिसएडवांटेज स्ट्राइक का है वो इस तरीके का है। दूसरा क्या है, ट्रायल हो रहा है, विटनेसेस आए हैं, विटनेस गवाह जो आए हैं उस केस में अपनी टेस्टमनी देने के लिए आए हैं। उसमें फैक्ट के विटनेस हो सकते हैं, फॉर्मल विटनेस हो सकते हैं। फैक्ट के विटनेस अगर मान लीजिए बहुत दूर से वो आया है और अगर वो एडवोकेट, क्योंकि एग्जामिनेशन इन चीफ तो ठीक है, क्योंकि ट्रायल जो होता है उसमें एक्यूज पर्सन की अपीयरेंस में या फिर उसके डिफेंस काउंसिल की अपीयरेंस में ही टेस्टमनी रिकॉर्ड होती है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ है, मान लेते हैं एडवोकेट स्ट्राइक पे है तो एडवोकेट अंदर नहीं जा रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका क्लाइंट है, तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन इन चीफ तो लिखाया जा सकता है। बट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अगर वो वकील साहब नहीं आएंगे तो क्योंकि बताएंगे कि स्ट्राइक है, तो डेफिनेटली कोर्ट को उसमें फिर से डेट ही देनी पड़ेगी। तो ट्रायल भी, स्पीडी ट्रायल ही सबका फंडामेंटल राइट है, और स्ट्राइक के कारण से उसका ट्रायल नहीं हो पा रहा क्योंकि विटनेस आए, क्योंकि एग्जामिनेशन चीफ तो हो सकता है बट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन वकील साहब को उनका क्रॉस एग्जामिनेशन उस विटनेस का करना पड़ेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे, वो अगर स्ट्राइक के कारण नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट एक डेट देगी। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट, मतलब जो अप्लीकेंट है वो आदमी खुद जेल में है, वो परेशान है। और दूसरी चीज़, अगर कोई गवाह आया है, इवन दैट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक का फॉर्मल विटनेसेस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गए या कांस्टेबल्स हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए, एक्सपर्ट विटनेस हो गए, अगर वो बहुत दूर से कोर्ट में आए हैं टेस्टमनी देने के लिए, तो फिर अगर स्ट्राइक है तो चीफ हो गया मान लीजिए, लेकिन फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनको दोबारा आना पड़ेगा। अगर उस दिन भी स्ट्राइक रहेगी तो फिर से आगे की जाना पड़ेगा। वैसे कोर्ट के पास पूरी पावर है, कोर्ट उस एग्जामिनेशन चीफ दिखाने के बाद अगर आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप नहीं कॉपरेट कर रहे हैं तो कोर्ट क्लोज कर सकती है, बट लेकिन एंड ऑफ जस्टिस के लिए, क्योंकि भाई हर एक पर्सन को जस्टिस डिलीवर्ड होना चाहिए। तो अगर उसका एडवोकेट उसको नहीं वहाँ पे बता पा रहा तो कोर्ट एक अपॉर्चुनिटीज देती है। कोर्ट बहुत लिबरल होती है, क्योंकि कोर्ट को अल्टीमेट ये देखना है कि उसका राइट्स का कोई वायलेशन ना हो, क्योंकि भाई चीफ हुआ है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और बयान तभी पढ़ा जाता है, चीफ और क्रॉस दोनों को पढ़ा जाता है। तो विटनेस, अगर कोर्ट में अगर विटनेस जो है, अगर स्ट्राइक है तो विटनेस आए हैं, तो फिर उनका पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन वकील साहब उनके करेंगे नहीं, तो डेफिनेटली उनको फिर से आना पड़ेगा, तो विटनेस को भी नुकसान है। तो जो आदमी जो एक्यूज पर्सन है उसको भी नुकसान है, और जो गवाह है उसको भी परेशानी हो रही, चाहे फैक्ट का विटनेस हो उसको भी दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि उस दिन उसका काम नहीं होगा, जो फॉर्मल विटनेस है उसको भी आना पड़ेगा, तो विटनेसेस को भी परेशानी होती है। और एक बहुत बड़ी एक परेशानी और लोगों को भी होती है, है। अगर देखा जाए तो एक जो विटनेसेस को जो सम्मान किया जाता है, उसी पूरा 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 एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे जो पैरोकार होते हैं, जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन के जो केस में उस केस से रिलेटेड जो जो पैरोकार होते हैं, पैरोकार फिर से सम्मान बनाता है, फिर से उस पर्सन को बुलाता है। तो एक बार इतनी पूरी प्रोसीडिंग के बाद वो चीज़ें जब आता है या टेस्टमनी के लिए, उस दिन अगर स्ट्राइक रहे फिर से उसको वापस जाना पड़ता है, तो कोई फ्रूटफुल पर्पज नहीं हुआ। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ समय सबका वेस्ट होता चला जा रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हो नहीं पा रही है, तो इसमें इसका नुकसान है।